आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अब मत देखिए, क्योंकि इस कहानी में डर, खौफ और एक खतरनाक रहस्य है। एक जिंद और एक लड़की जिसका नाम रुखसार है। जो उसके पीछे पड़ा है वह केवल उसका पीछा नहीं कर रहा, वह उसकी आत्मा तक पहुंच चुका है। क्या आप इसे सुनने की हिम्मत रखते हैं? रुखसार एक शांत, मासूम और शर्मीली लड़की थी। वह अपने कॉलेज जीवन में हमेशा गंभीर रहती थी। उसका कॉलेज शहर के किनारे पर था और घर तक का रास्ता सुनसान जंगल से होकर गुजरता था। 3 महीने पहले उसके जीवन में एक अजनबी लड़का आया। शुरू में वह मददगार और शांत दिखा, लेकिन धीरे धीरे उसके अजीब व्यवहार ने रुखसार के मन में डर पैदा कर दिया। रुखसार ने महसूस किया कि वह कहीं भी जाए कोई उसका पीछा कर रहा है। शुरू में उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम है, लेकिन रात के सन्नाटे में उसके कमरे में दरवाजे की खटखट, खिड़कियों पर छाया और धीमी फुसफुसाहट ने साबित कर दिया कि यह भ्रम नहीं बल्कि वास्तविकता है। कौन था जो उसका पीछा कर रहा था और क्यों? एक रात रुखसार अपने घर लौट रही थी। जंगल के रास्ते से गुजरते समय उसने महसूस किया कि कोई उसके पीछे पीछे चल रहा है। उसने तेज़ दौड़ लगाई, पर हर कदम पर पीछे की छाया भी तेज़ हो गई। उसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। रुखसार ने हिम्मत जुटाकर पीछे मुड़ा और देखा, आधा चेहरा मुरझाया हुआ, लाल चमकती आंखें और एक डरावनी मुस्कान। वह जिंद था। रुखसार ने ज़ोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज़ हवा में खो गई। जिंद धीरे धीरे उसके करीब आया और बोला, तुम मुझे भूल नहीं सकती और मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। रुखसार ने भागने की कोशिश की, पर जंगल के रास्ते जैसे बदल गए हों। पेड़ उसकी राह रोक रहे थे, हवा उसकी सांसें रोक रही थी और हर दिशा में जिंद का साया उसके साथ दिखाई दे रहा था। उसकी नज़रों में भय और भयावता दोनों झलक रहे थे। हर कदम पर रुखसार की सांसें तेज होती जा रही थी। रात के अंधेरे में जंगल की हर चीज जीवंत लग रही थी। पेड़ों की सरसराहट उसके कानों में जैसे फुसफुसाहट कर रही थी। अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रुखसार का मन कांप रहा था, पर वह दौड़ती रही। सुबह होते होते गांव वाले जंगल में अजीब आवाज़ें सुनकर भयभीत हो गए। किसी ने कहा कि पूरी रात जंगल में किसी लड़की की चीखें और किसी अजनबी आदमी की फुसफुसाहट गूंजती रही। रुखसार के घर कोई नहीं गया, लेकिन हर रात उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी झलकती रहती है। लोग कहते हैं, अगर आप उस जंगल से रात में गुजरते हैं तो रुखसार और उसका पीछा करने वाला जिंद का साया आपको देखेगा। एक बार अगर उसने आपको पकड़ लिया तो आप भी कभी अकेले नहीं रह पाएंगे। लेकिन अब कहानी और डरावनी होने वाली है। रुखसार सोचती थी कि जिंद दूर हो गया, लेकिन जो चला गया था वह सिर्फ दिखना बंद कर चुका था। उसने फिर रुखसार के घर में प्रवेश कर लिया। क्या आप तैयार हैं ये देखने के लिए कि जिंद अब कहाँ है? रुखसार अब अपने घर में बंद थी। हर रात उसे वही फुसफुसाहट सुनाई देती, रुखसार, मैं तुम्हारे पास हूँ। उसकी नींद हर रोज़ डर और बेचैनी में बदल रही थी। एक रात बिजली चली गई, कमरा अंधेरे में डूब गया और हर छाया खतरनाक लग रही थी। रुखसार ने दरवाज़ा खोला और भागने की कोशिश की, लेकिन हर बार रास्ता बदल गया। जंगल के पेड़ उसकी राह रोक रहे थे और हवा में उसकी सांसों की आवाज़ गूंज रही थी। तभी उसने देखा, जिंद का चेहरा उसके सामने था, आधा जला हुआ, लाल आंखें चमक रही थी और मुस्कान अब मासूम नहीं रही। वह धीरे धीरे पास आया और बोला, तुमने मुझे छोड़ दिया, अब मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा। रुखसार ने दरवाजे और खिड़कियों को बंद किया, पर हर जगह जिंद का साया था। कमरे की हर चीज़ धीरे धीरे जीवंत लग रही थी। उसने एक कुर्सी पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन जिंद उसके सामने ही प्रकट हुआ। उसकी हर सांस जैसे थम गई थी। अगली सुबह गांव वाले जंगल के पास गई आवाज़ें सुनकर भयभीत हो गए। किसी ने कहा कि पूरी रात रुखसार की चीखें और किसी अजनबी आदमी की फुसफुसाहट गूंजती रही। रुखसार अब बाहर नहीं जाती, लेकिन हर रात उसकी खिड़कियों से अजीब रोशनी झलकती है। लोग कहते हैं, अब भी अगर कोई उस जंगल या घर के पास जाता है तो रुखसार और उसका पीछा करने वाला जिंद का साया दिखाई